हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो मैंने आज पूरा बहुत कोशिश की, जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आज अपलोड किया था उसको, कि जो केवीएस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, टीजीटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, ये सारी चीज़ें, टीजीटी इंग्लिश का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो बात करते हैं उसी फैक्ट पर, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो पहली चीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि केवीएस का अभी तक जो मैसेजेस आए हैं इनविटेशन के, वर्चुअली रोज़गार मेला वर्चुअली जो है वर्चुअली ही होगा, और फिज़िकली का बहुत कम चांसेस हैं। अगर फिज़िकली किसी को आएगा तो वो क्लियर होगा, लेकिन अभी तक जो कल वायरल हो रहे थे, 2-3 लोगों के नाम से ही बस वायरल हो रहे थे, मनीषा नाम का और एक कुछ खुशबू बानो या कुछ ऐसे करके वायरल हो रहे थे, 2 ही 3 लोगों के वायरल हो रहे थे। तो और बाकी और लोगों को भी आता, अगर ऐसा कुछ होता तो और लोगों को भी ज़रूर आता। और बस टीजीटी इंग्लिश वालों को क्यों आया? क्या टीजीटी इंग्लिश वाले ही बस फिज़िकली वो अटेंड करेंगे मेला, बाकी और सब्जेक्ट वाले क्या करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है, या तो टीजीटी का कोई हर सब्जेक्ट मिला के किसी एक टॉपर को आया होगा, या तो टीजीटी के हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फैक्ट पे की मानिए। ठीक है, किसी में लिखा है हाथ से लिखा है, किसी में लिखा है टाइपिंग लिख करके लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ टोटली फेक्ड। ठीक है, 2-3 लोगों के 4 लोगों के मैसेजेस वायरल हुए हैं, जो वायरल हुए हैं ये, और सारे ग्रुप में बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं, और एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है ये चीज़ें। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कहूँगा कि ये टोटली फेक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। मैंने पूरी कोशिश की क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेक करने के लिए कि किसका है पर्सनली, है कौन है ये, तो कोई मिला ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें फेक हैं, और बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि ये बहुत परेशान कर दिया है स्टूडेंट्स को कि रिज़ल्ट आ गया। क्योंकि अब अगर ये देखता है कोई भी, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है, उसके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि रिज़ल्ट आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पैनिक कर रही हैं ये सारी चीज़ें। प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसी सारी चीज़ें फेक मत करिए। अगर ऑथेंटिक है, कोई भी ऐसा बच्चा हो, अगर किसी भी ग्रुप में पर्सनली जिसको मैसेज आया हो उसने शेयर किया हो, कोई भी ऐसा है तो बताइए मुझे ज़रूर। कोई भी ऐसा नहीं है, सारे मैसेजेस इनडायरेक्ट वे में ट्रांसफ़र हुए हैं एक दूसरे से। किसी ने पर्सनल मैसेज नहीं किया है कि हाँ ये मुझे आया हुआ है। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, मान लीजिए मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो ज़रूर आप उससे या तो मेरा ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ठीक है, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें टोटली फेक्ड हैं, अब बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। ये सारी चीज़ें बस बहकावे की हैं, और परेशान करेंगी, बहुत पैनिक करेंगी चीज़ों को। अगर मेरे हिसाब से अगर रिज़ल्ट आना होगा, टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे सबको। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, और प्रॉपर 1 मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास वो टेक्स्ट मैसेजेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा। कि डियर रिक्रूटीज़ ऐसे कुछ करके वो मैसेज आएगा प्रॉपर। ठीक है, वो सभी को आएगा कि रोज़गार मेला पे ऐसे है, वर्चुअली है, ये वेबकास्ट पोर्टल का लिंक है, उसमें लिंक भी दिया रहेगा, और आपको ज्वाइन करना रहेगा उस लिंक के थ्रू जिस दिन रोज़गार मेला रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और रोज़गार मेला का 28-30 ये दोनों चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं मान के चलूँगा पीआईबी को। ठीक है, पीआईबी एक पर्सनल ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जिसमें इनविटेशन भी मिला है उनको, मीडिया वालों को। तो मैं तो मानूंगा वेबसाइट जो ऑफिशियल है। ये 28 वाला भी पीआईबी में जो है वो इनविटेशन का वो ऑफिशियल है। हो सकता है अगर गलती हुई होगी तो अपडेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एकदम ओरिजिनल न्यूज़ रहती है उसकी। और जो यूट्यूब पे है वेबकास्ट का वेब पोर्टल, उस पे जो वेबकास्ट करते हैं, लाइव वेबकास्ट करते हैं, वो भी ऑफिशियल ही है, जिस पे शेड्यूल हुआ है 30 तारीख को। ठीक है, तो 28 से 30 मत मानिए मेरी, 28 को या 30 को। ठीक है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, पूरी चांसेस हैं 28 से 30 के बीच में आपके रोज़गार मेला होने की। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली ये डेट्स वायरल हो रहे हैं, वो ऑफिशियली है, ये ऑफिशियल है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, इसमें मैं इसी के साथ हूँ, पीआईबी का और जो यूट्यूब का पोर्टल जिस पे लाइव टेलीकास्ट का वो शेड्यूल किया गया है, वो भी ऑफिशियल है। ठीक है,
तो 28 से 30 के बीच में रिज़ल्ट आएंगे। तो अभी तक जो ट्रेंड है, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो अगर रोज़गार मेला 28 को होता है तो आपको कल से या परसों से मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 26-27 को मैसेजेस मिल जाएंगे आपको। अगर 30 को होता है तो आपको जो मैसेजेस हैं वो 27-28 या 29 तक मिल जाएंगे, ठीक है। ये आसपास की डेट है, तो इसी के आसपास में आपको मिल जाएंगे। और जिस दिन रोज़गार मेला रहता है, जिस दिन रहता है उस दिन मेरे शाम तक जॉइनिंग लेटर भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। PIB की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर इन्विटेशन सच में आया हुआ है रोज़गार मेला के लिए, वो ऑफिशियल है। और वहीं बात करूँ यूट्यूब वाला भी, वो भी ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल चीज़ों को मानिए, और ये कूड़े करकट ये जो वायरल हो रहे हैं इस पर कोई भी भरोसा मत करिए। चीज़ें परेशान करेंगे, पैनिक करेंगे, और आंख बंद करके आप इन सब चीज़ों पे भरोसा कभी मत करिए। जो ऑथेंटिक हो, अगर कोई बच्चा पर्सनली मैसेज करता है कि हाँ मेरा हुआ है, तो वो ज़रूर प्लीज़ प्रूफ दीजिए। वैसे स्टूडेंट्स को परेशान होते हैं, आप एक की वजह से ग्रुप में 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार बच्चे हैं, वो सारे पैनिक होते हैं। तो प्लीज़ क्लियरेंस ज़रूर करिए। अगर आपके पास आए, अगर आपके भी नॉलेज में कोई ऐसा है पर्सनली कॉन्टैक्ट, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए उसको। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ टोटली फेक, ठीक है। और रही बात PRT की, PRT के भी रिज़ल्ट बात कर लेते हैं। PRT का बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो PRT का काम हो रहा है। PRT का काम का मतलब ये है कि स्कूल से वैकेंसीज और प्रिंसिपल्स को भी बुला लिए गए थे कि रिज़ल्ट का किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें दीजिए आप। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलॉटमेंट, अगर रिज़ल्ट नवंबर में आना है तो बिना अलॉटमेंट के लिस्ट निकाल देंगे। PRT की मैं बात कर रहा हूँ, बिना अलॉटमेंट के रिज़ल्ट निकाल देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट बहुत ट्रिकी वो चीज़ें होती हैं और इतना आसान नहीं होता अलॉटमेंट करना, ठीक। तो बिना अलॉटमेंट के लिस्ट निकाल देंगे। हो सकता है अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आपको दिसंबर में दें, ठीक। PRT का अभी यही सीन है, जो न्यूज़ है, जो अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर ये अलॉटमेंट जल्दी कर लेते हैं तो आपको देंगे, नहीं कर पाते तो दिसंबर में अलॉटमेंट का देंगे, और मे बी लिस्ट प्रिपेयर करके वो आपको नवंबर में दे दे रोज़गार मेला पर। तो नवंबर दिसंबर मोस्टली चांसेस समझिए दिसंबर में जाएगा ये रिज़ल्ट। बाकी सबके पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं कि रिज़ल्ट आएंगे, TGT का हो चाहे PRT का हो, PRT म्यूज़िक का, वो लाइब्रेरियन का, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था माय डियर फ्रेंड्स कि सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, फेक हैं, ये सारी चीज़ें मत भरोसा करिए। और रही बात, अगर रोज़गार मेला पे रिज़ल्ट आएगा, रोज़गार मेला 28 से 30 के बीच में, आप इसी को मान के चलिए, ठीक है। दोनों ऑफिशियल हैं, किसी को गलत मत मानिए। अगर होगा कुछ ऐसा अपडेशन होगा तो ज़रूर अपडेट होगा, और अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो 28 से 30 के पहले, अगर 28 को हुआ तो 26-27 को मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल परसों से। अगर 30 को हुआ तो 27-28 को 29 को मैसेजेस मिल जाएंगे आपको। तो यही प्रोसेस है, एक प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मैं यही कहूँगा, परेशान मत होइए कि ये सारी चीज़ें पैनिक करती हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे। अगर कोई ऑफिशियल ऐसी चीज़ आती है और कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसी ये सारी चीज़ें पैनिक हो रहे थे आप लोग, फिर मुझे लगा कि नहीं, चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक किया, कई ग्रुप्स में क्रॉस चेक किया, पर ऐसा कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं मिला मुझे, ठीक। मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी सर्च कर लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।